चलिए, तो हमारा पहला वाला लेक्चर कौन सा होता है? मैथ्स का। तो मैथ्स में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, जिसके कितने लेक्चर हो चुके थे? 3 हो चुके हैं। तो पहले बेटा जिन स्टूडेंट ने तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे निवेदन ये है बेटा, पहले तीनों लेक्चर को देखना, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखना, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक पार्ट कौन सा बेटा? ये पार्ट है बेटा। इसमें मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको 4.1 कंप्लीट कराई थी। उसके कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी। हाँ बोलो, क्या कर दिया? अच्छा, पार्ट ये 5 लिख दिया तो सही है, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए थे, उम्मीद है आपने करे होंगे। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो सीधे एक्सरसाइज 4.2 पे है, यस सर। ठीक है। तो दो एक्सरसाइज हम बोलते हैं 4.2, बिल्कुल बारीक से करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, और सभी के पास बुक्स अवेलेबल होगी। बुक्स आपके पास है। मैं ओनली क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, आपको क्वेश्चन अपने बुक्स में देखना है, सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। कहने का मतलब ये बेटा, इसके हम इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें रूट्स बताने हैं, लेकिन फैक्टर मेथड से। क्लियर है? फैक्टर मेथड से मतलब गुणनखंड विधि से इसके क्या बताने बेटा? मूल बताने। हिंदी में दिया हो गुणनखंड विधि से मूल बताइए, और इंग्लिश में बताया कि फैक्टर से बेटा इसके बताने रूट्स और मूल दोनों ही बेटा एक ही होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। आपको मालूम है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने इसका ऑपरेशन करके दिखाया था। मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है, ये कहाँ से आता है, और इनको द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है तो उसको सॉल्व करने के मैंने आपको 3 मेथड भी बता दिए थे। उनमें से एक मेथड इसमें पूछा गया है, वो है फैक्टर मेथड, जो आपको सबसे इजीली मेथड लगता है, इजी मेथड होता है, और उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्क्वायर मेथड था जो अब एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम देखने को मिलता है, बाकी मैंने वो भी मैं आपको सिखा दिया था। और एक था हमारा श्रीधराचार्य जी से फॉर्मूला मेथड, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। लेकिन ये बेटा आपको करना है, इसमें क्या बताने हैं? इंग्लिश में दे रखा है बेटा, इसको रूट्स बताने हैं। इसमें क्या बताने बच्चे? हिंदी में बोलेगा बेटा मूल बताइए, ठीक है ना, ये बताने हैं। अब रूट्स मूल क्या है बेटा? पहले एक चीज मुझे बताइए, इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे? 2। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चे? 2 आएंगी। जो जितनी x की जितनी वैल्यू आती है ना, वही बेटा उसके क्या है बेटा? रूट्स है, ठीक है ना। अब सॉल्व हमें क्या करना है बेटा? फैक्टर मेथड से करना है। अगर जनरली वो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए देता है बच्चे, तो आप सीधे फैक्टर मेथड लगाते हो, अपना गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अब तो उसने बोला ही है, अगर वो बोलता है सेपरेट कि भाई से फैक्टर मेथड से करना है, तो आपको फैक्टर मेथड ही लगाना है। अगर वो बोलता है फॉर्मूला मेथड से करना है, तो फॉर्मूला मेथड लगाना है। अगर वो बोलता है कि श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला मेथड श्रीधराचार्य जी का ही होता है, और एक बोलता है वो स्क्वायर मेथड से करो, तो स्क्वायर मेथड आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर बोला उसने फैक्टर मेथड से करो, मतलब गुणनखंड विधि से करना है। तो सिंपल तरीका बेटा यही है। कई स्टूडेंट ने तो बेटा मेरे करने से पहले कर लिए होंगे सॉल्व, यस सर। क्योंकि इजीली ये मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बता दिया था, पूरा ऑपरेशन करके दिखाया था उसका मैंने। देखो बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई इसके एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड है, जो मल्टीपल क्या है बेटा? एक है, कुछ नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा 1 इस वाले आगे वाले में करते हैं। तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा? 10। और 10 के क्या करते हैं बच्चे हम? फैक्टर। तो फैक्टर बेटा 2 × 5 होते हैं ना 10, यस सर। ये तो होता है फैक्टर। अब बेटा हमें माइनस करके क्या चाहिए बेटा? 3। तो बेटा 5 2 को बेटा क्या करेंगे? 3 आ जाए, तो हम लिख देंगे 5 - के 2 बराबर है क्या हो जाए बच्चे? 3।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बताओ? Yes, sir. आ जाएगा ना? तो बेटे से सॉल्व करें बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 को क्या लिखेंगे? 5 माइनस के 2 एक्स माइनस के 10 बराबर 0। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? अब बेटे से सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5 में बेटा एक्स की मल्टीप्लाई 5x माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। एक्स की 2 में होगी ना 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो? डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? प्लीज गिव मी योर प्रॉब्लम। नहीं है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है? तो हम देख रहे हैं दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x ले लेते हैं कॉमन। इधर से x ले लेंगे तो एक x बचेगा माइनस इधर से x गया तो क्या बचा बच्चे? 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्लस लगाया। अब इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है? 2। x तो कॉमन आएगा नहीं, दोनों में x नहीं, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 इधर भी है 2 इधर भी है। सर 10 में 2 तो है नहीं है बेटा, 2 5 या 10 होते हैं ना, 10 में 2 होता है तो 2 कॉमन लिया बच्चे। तो इधर बचा x माइनस 2 5 या 10 इक्वल टू 0। ध्यान रखना अगर ये वैल्यू सेम आती है तभी आपके फैक्टर सही हैं, तभी आपका करने का मेथड सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो डियर माय स्टूडेंट्स ये बेटा ये सेम आ गए ना, तो एक तो बेटा हमारे पास आ गया x माइनस 5 equals 0. 5 और दूसरा आ गया बेटा x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों के बराबर 0 है ना? Yes, sir. एक बार आप इसके बराबर 0 रखोगे x माइनस 5 बराबर 0। X तो equals x की वैल्यू कितनी आई Five. बच्चे? 5। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरा कंडीशन होगी X x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यही बेटा इसके रूट्स हैं, यही क्या बेटा इसके मूल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हाँ बताओ। प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है। प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है? अच्छा यहाँ पर दिक्कत आई क्या आपको? जी एक्स माइनस 2 पर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 नहीं है एक्स माइनस 2। अच्छा आपका आ रहा है x प्लस 2 x माइनस 2 आ रहा है आपका, यहाँ पर x प्लस 2 आ रहा है। डियर देखो इधर देखो, इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पर बचा 5। अब बेटा इन दोनों में देखो तो बेटा यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लेंगे, 2 ले लिया हमने कॉमन। अब प्लस कॉमन लिया है तो जैसा साइन अंदर होगा वैसे का वैसे ही रहता है। पर उसमें अगर ब्रैकेट लेगा तो वो ऊपर वाला सर. अगर Bracket. इधर अच्छा इधर दिक्कत आ रही है तो देखो माइनस की कभी अंदर, अब तो माइनस की तो अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस एक्स की होगी। एक्स से 5 में करो 5x हो जाएगा, एक्स की 2 में करो 2x हो जाएगा। लेकिन मेन चीज साइन कौन से लगेंगे सर? तो बेटा माइनस की कभी अंदर मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा साइन चेंज हो जाती है। ये 5 प्लस का था ना 5, ये माइनस का हो गया बच्चे। ये माइनस का था, ये क्या हो गया? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी और प्लस ही करो तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही साइन रहेंगे। क्लियर है? एक और कर लो बेटा और समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लोगे बेटा, मैं थर्ड वाला कराएगा, ठीक है ना? 2 तो आप स्वयं कर लोगे, 2 वाला आप स्वयं कर लोगे बेटा, मैं कराता हूँ आपको थर्ड वाला, रूट वाला ना। तो क्वेश्चन नंबर अरे फर्स्ट का ही तो है, फर्स्ट का थर्ड बाद में नोट करना, पहले समझ लो क्या दे रखा है। रूट 2 x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 रूट इक्वल टू ये दे रखा है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई से करते हैं ना। डियर माय स्टूडेंट 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चे? रूट 2 से करोगे ना, 1 रूट 2 का हाँ रूट 2 ही हो जाएगा ना वो। अब जानते हो डियर माय स्टूडेंट्स 5 तो है ही है, रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना? जब सेम वैल्यू होती है तो 1 रूट हट जाता है बेटा, सही है? तो 5 2 कितने हो गए? 10। अब मेन चीज है हमें प्लस करके क्या चाहिए बेटा? 7x. फैक्टर कितने है बेटा? 5 into 2। इन दोनों को मैं जोड़ दूं 7 ही हो जाएगा, Yes, sir. बन गए फैक्टर। करें सॉल्व, चलिए रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 7 को क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2। आज वो नहीं आएगी, करानी आएगी क्यों?
5 प्लस के 2 x प्लस के 5 रूट 2 इक्वल टू 0। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? अब डियर माय स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना तो रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस के x की 5 में करेंगे 5x प्लस के x की 2 में करो 2x और प्लस के बेटा क्या बचा 5 रूट 2। अब देखो डियर माय स्टूडेंट्स, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई होती है जैसे कि वैसे ही साइन रहते हैं, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई होती है साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है बच्चे और माइनस का प्लस हो जाता है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? x कॉमन आ रहा है, साफ साफ बोल रहा है वो कि मैं ये x कॉमन आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर बचा बेटा एक x आ गया तो एक x एक तो रूट 2 बचेगा और x और क्या बचेगा x बचेगा प्लस 5 प्लस यहाँ से x हट जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब कहोगे सर 2 तो आएगा नहीं, लेकिन बेटा रूट 2 दोनों से आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? सीधा तो रूट 2 है नहीं है बेटा, 2 रूट 2 में रूट 2 छुपा है ना बेटा। हम जो बताइए 2 को क्या ले सकते हैं हम? रूट 2 इंटू रूट 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं? यस सर। ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर बेटा मैं 3 होता तो 3 को क्या ले सकते थे? रूट 3 इंटू रूट 3 ले सकते थे ना बेटा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो डियर माय स्टूडेंट्स, मैं इधर से क्या लूंगा? रूट 2 कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे इसमें बेटा हमने 2 में एक रूट 2 ले लिया तो एक रूट 2 बचा ना, तो रूट 2 बचा और क्या बचा बच्चे? x प्लस के यहाँ से रूट 2 हट गया तो बचेगा 5 बराबर 0। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। देखो इसको गहरी नजरों से देखो, इसको गंदी नजरों से देखो, क्या ये सेम नहीं आए हैं? यस सर। अगर सेम आए हैं तो हमारी फैक्टर सही है, अन्यथा गलत है। मोनिका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बाद में आपको दिक्कत होती है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नीचे देख रहे हो। जब मैं आपको करने के लिए दूं, जब करे करो, जब तो आप चेहरा बहुत अच्छा बना लेते हो, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं यूट्यूब को घुमा दूंगा तुम्हारी तरफ, देखो उस लड़की को घूम के, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है। पढ़ाई करे करो, ये द्वारा समझाना, बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। ये बताइए 7 को 5 प्लस 2 ले सकते हैं बच्चे? x की 5 करीब 5 है, x में करीब 2x, सही है। इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन आ रहा है बच्चे, x कॉमन ले लिए, यहाँ से एक x हटा तो रूट 2 और x बचा, प्लस प्लस यहाँ से x हट गया तो 5 बचेगा। अब इन दोनों में देखो, इसलिए बेटा मैं रूट वाला क्वेश्चन लिया था बेटा। 2 में रूट 2 छुपा है कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो बेटा मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा बेटा रूट 2, एक रूट 2 हट गया ना, x प्लस प्लस यहाँ से रूट 2 हट गया तो 5 बचेगा ना, बराबर 0। क्लियर है बच्चे? आगे देखो तो ये सेम आ गए तो बेटा एक में लिख सकते हैं हम रूट 2x प्लस के 5। दूसरा बेटा क्या बचा? x प्लस के रूट 2। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? बात सही है ना? एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो रूट 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो रूट 2x बराबर प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस है, और x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू मुझे चाहिए तो x बराबर क्या रखोगे बेटा? ये रूट 2 का जाएगा, नीचे ही तो जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा? जो बताओ, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 5 अपॉन रूट 2। कैसे बेटा? यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस के रूट 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? माइनस के रूट 2। अब एक चीज बता दो मुझे, ये x की जो 2 वैल्यू आई है वो क्या है? यही मूल कहलाते हैं, यही रूट्स कहलाते हैं, और कभी पूछता है जीरोस भी बोल देता है, और यही जीरोस कहलाते हैं, शून्याङ्क। क्लियर हुआ बच्चे? अच्छी से समझ में आ गया ना? इसका एक बार नोट कर लो, इसकी सॉल्व ले लीजिए, इसको रफ कर दें। एक्सरसाइज में कर देना। नहीं बेटा, तो अब कौन सा क्वेश्चन कर रहा है इसका? फोर्थ वाला। चलो फोर्थ वाला ही बोलो। फर्स्ट का 4 ज्यादा हो गया।
क्वेश्चन है 2x² माइनस के x और प्लस के 1/8 इक्वल टू, बात सही है? अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या आ रही है? 1/8। अगर 1/8 नहीं होता तो पक्का सर हम कर देते, है ना? है ना? इसे 1/8 को हटा दें, हम हटा देते हैं। अब जब दिक्कत दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी हटाते हैं बेटा। डियर माय स्टूडेंट, इसके नीचे क्या बचे? 1, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम ले लोगे 8 1 का एलसीएम कितना? 8 आएगा। 1 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट, 8 2 द 16 x² माइनस 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत हो तो? नो सर। सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 द 16, 8 1 जा 8, और यहाँ पर तो इसमें तो नीचे 8 है, ये तो बनी आ गया बराबर। भाई हम एलसीएम लेना जानते हो ना बेटा? 1 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 8 2 जा 16, 1 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 8 का 1 में करोगे 1 एनर्स करेंगे 8 आएगा, और 8 से 8 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। क्लियर है बच्चे? आगे देखो, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ बेटा। ये 8 का जाएगा इधर से पहुंच जाएगा, तो आप देखोगे मैं 8 को सीधे रफ कर दूं यहाँ से। सही कैसे पहुंच गया? भाई डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ना। उस साइड, इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड किस में पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में। ये शुरू में नहीं कर सकते थे? शुरू में एकदम नहीं कर सकते थे, तो माइनस में ले जाते हमसे। क्यों नहीं? भाई जब भी हम कर सकते हैं ना, जब पूरा ये डिवाइड में हो। अभी तो एक के डिवाइड में ये 2 रहेंगे ना, कंप्लीटली डिवाइड हो तभी बेटा आपका उससे मल्टीप्लाई में भी, मतलब सब में डिवाइड होता हो। हाँ तभी भेज सकते हो बच्चे। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम पूछते रहे करो जिससे दिक्कत ना आए। तो बेटा आपने देखा कि 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। बताओ कर लोगे या कराऊं? नहीं सर, हो जाएगा। कर लोगे ना? तो बेटा इसके आगे दिवस मेरा पूरा अच्छी तरह बन गया है। और ट्राई योर सर। और योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चे। अब आते हैं बेटा, जो आपको क्वेश्चन देते हैं ना, ये तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं तो बड़े आसानी से कर लेते हो। अब आपको थ्योरी दे रखी होगी, लैंग्वेज दे रखी होगी, और लैंग्वेज को पढ़ के बेटा उसको करना सर। कैसे करना है ये देखो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम 1। चलो मैं लिख देता हूँ। All the problems गिवन इन एग्जांपल given in example क्लियर है? चलो देखिए, तो बेटा इसमें ऐड वाला क्वेश्चन दे एग्जांपल 1। सर एग्जांपल 1 के क्वेश्चन हैं, एग्जांपल 1 के। मतलब एग्जांपल 1 दे रखा क्या है? ये सर दे रखा है, इसमें दे रखा है जॉन एंड जीवंती। देखो भाई, सर ये लो। चल एग्जांपल 1। से पहले। अच्छा इसमें दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। मार्बल तो हम बोलते हैं बेटा कंचे को। मतलब जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने कंचे हैं? 45। 45। ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों बेटा 5-5 कंचों को खो देते हैं। ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स the product of the number of marbles they now have is 124। पहले क्वेश्चन समझते रहो बेटा, संसार बेटा उसकी लैंग्वेज हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं बेटा? 45। तो जॉन और बेटा
और नाम क्या दूसरा? जीवंती। 45 टोटल बेटा कंचे हैं इनके पास 40। जीवंती। तो बेटा किसी का हमें मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं जॉन के पास कुछ कंचे हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल। एक्स माना जॉन के पास बेटा कितने मार्बल थे? बेटा क्या हो गया? जीवंती। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब बेटा मान लिया कि बेटा खुद तो मानना पड़ेगा। बेटा हमें मालूम नहीं है कि 45 टोटल बता रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम कि किसके पास कितने हैं, तो कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया जॉन के पास कितने मार्बल थे बेटा? एक्स। अब एक चीज बताइए मुझे, जैसे सपोज करो मेरे और मेरे दोस्त के पास टोटल 10 रुपए है। मेरे पास और मेरे दोस्त के पास टोटल कितने बेटा? 10 रुपए। अगर टोटल बेटा कितने रुपए हैं? 10 रुपए। कौन बेटा? मुझे और मेरे मतलब दो दोस्त हैं, ए और बी। ए और बी के पास बेटा कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। सपोज करो बेटा बी के पास 7 रुपए हैं, तो ए के पास कितने होंगे? 3। तो बेटा कैसे लिखोगे? ए के पास कैसे लिखोगे बेटा कि 10 में से 7 घटा दो तभी तो 3 आएगा ना बच्चे। इस वैल्यू में से ये माइनस करो तभी तो वैल्यू आएगी सी। आपने ये तो करा, टोटल में से बी का हिस्सा घटा दिया, तो ए का हिस्सा आपको पता लग गया। बात सही नहीं सही है? अब मैंने जॉन के पास बेटा कितने मार्बल माने हैं? तो बेटा हमने जॉन के पास बेटा मार्बल माने हैं बच्चे एक्स। तो बेटा ये बताइए जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आगे समझे बच्चे? इतनी लैंग्वेज समझ में आ गई ना बेटा? ये लैंग्वेज का खेल है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बेटा 3 से 4 नंबर के आते हैं मिनिमम। अगर लैंग्वेज को समझ लोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। जॉन के पास माना कि बेटा एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों ने बेटा 5-5 कंचे क्या बेटा खो दिए। अब एक चीज बताओ बेटा, जॉन ये तो बेटा पहले थी, ये तो बेटा पहले थी जब थी। अब ये बताइए जॉन के पास बेटा कितने मार्बल थे? एक्स थे, और उसने 5 मार्बल खो दिए, तो कितने बचे बेटा? यही तो बचे। अच्छा बताइए बेटा जीवंती के पास कितने थे मार्बल? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। अब इसमें भी तो 5 मार्बल खोए हैं, तो बेटा इसमें भी -5 कर देंगे, नहीं कर देंगे? ठीक है ना? क्लियर है? अब आगे बेटा पढ़ते जाओ, करते जाओ। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इन इज 125। अब जो मार्बल्स हैं बेटा इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा? 124 बोला है 124, ठीक है ना? तो बेटा अब देखो इनके पास मार्बल कितने हैं हमारे पास? ये बेटा होता है, ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 45 में 5 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। अब बोला उसने कि अब जॉन के पास कितने हैं? एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स। अब इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, मतलब गुणा, इनका जो गुणा है बेटा कितना बोल रहा है? 120। क्वेश्चन में बोला है और कुछ नहीं है। आगे क्या बोला है इसमें? We would like to find out how many marbles they had to start with। कहने मतलब ये बोल रहा है वो कि बताइए शुरुआत में इन दोनों के पास कितने कितने कंचे थे, कितने कितने मार्बल्स थे। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी? एक्स की वैल्यू चाहिए होगी ना? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बढ़िया सही से निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व आउट करें बेटा, तो पहले तो बेटा मल्टीप्लाई होगी बच्चे, मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी? मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली कर दें? चलो मल्टीप्लाई होगी पहले तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की 40 से करेंगे तो कितना आएगा? 40 है माइनस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चे? इसकी इन दोनों से हो गई। अब इसकी इन दोनों से करेंगे। अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस की प्लस होगी तो माइनस 200 माइनस की माइनस प्लस 5x। क्लियर है बेटा? अब मैं 124 को भी दे लिया, माइनस में 120 बराबर 0। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा, समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने बेटा कंचे थे? 45। माना जॉन के पास x कंचे हैं, तो बेटा जीवंती के पास कितने हो गए? 45 माइनस x। अब थोड़े समय बाद जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे बेटा खो देते हैं, तो खो देंगे तो इसके बाद इतने कंचे बचेंगे? 5 माइनस कर दो, और इसके बाद बेटा 5 माइनस कर दो। अब जो खो देते हैं कंचे
तब इनका गुणज मतलब मल्टीपल कितना दे रखा 124। तो बेटा इसके ये रे और इसके ये रे दोनों मल्टीपल ही तो बेटा मल्टीप्लाई तो करा है मैंने 124। अब से हम सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर है? अब देखो दो हम क्या करते हैं बेटा, इसको पहले ले देंगे एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लेंगे, तो सबसे बड़ी आती है ये माइनस के एक्स स्क्वायर। अब तुम देखो ये कितना है बेटा 40x और ये कितना है 5x, दोनों प्लस के है ना, कितना हो जाएगा 45x। ठीक है, तो ये भी हट गया हमारा, ये दोनों भी हट गए। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। यस सर। 200 और 124 कितना हो गए 324 324। बढ़ संख्या किसकी है माइनस की, इक्वल टू 0। अब सबसे पहले माइनस आ गया तो कॉमन लेने भाई, पहले माइनस आ गया तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो प्लस हो गया बच्चे, माइनस हो जाएगा प्लस 324। ये प्लस का हो जाएगा। सर अगर शुरू में माइनस आए तो कॉमन लेना पड़ता है। हाँ कॉमन ले लो ना, इजी बन जाएगा। अब ये माइनस कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो जीरो के जीरो में डिवाइड होगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपके पास हो गया। हाँ बोलो। माइनस डिवाइड में भी जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई भी तो है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई उस साइड किसमें जाता है डिवाइड में जाता है बच्चे। तो x स्क्वायर माइनस 45 x प्लस के 300 बराबर 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन सर सॉल्व करके दिखा दो कि बड़ा क्वेश्चन है, 324 की मल्टीप्लाई एक में करोगे तो कितना आएगा 324 होगा। फैक्टर कर लें, हमें प्लस करेंगे कितना लाना होगा बेटा 45। तो बेटा 324 के फैक्टर कर लें बच्चे, देखो 324 दो से काट दो, 2 1 2 2 चुका मारे 2 2 4 सही है, और 2 से काटोगे 16 2 1 2 81 बार कटेगा 27 बार 9 3 1 अब हमें चाहिए प्लस करके 45। अब बेटा देखो 2 2 4 4 दिया 12 12 जो बात है 36 और 3 दिया 9 36 9 45। देखो बेटा बन गया 2 2 4 4 2 4 दिया 12 12 दिया 36 और 3 दिया 9 दोनों जोड़ दो कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 36 प्लस के 9 x प्लस 324। देखो अपने मन से मत कर लेना बेटा, हमें इसके फैक्टर में ही करना है जो करना है, वो भी इसको देखते हुए। बहुत से टीचर क्या कह देते हैं जोड़ो घटाओ कैसे भी लाओ ऐसे लाओ, गलत। ये जो प्लस होगा तो प्लस करके लाना होगा बच्चे, माइनस होगा तो माइनस करके लाना होगा। क्लियर है? सॉल्व करें बेटा, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस के मल्टीप्लाई एक्स 36 से एक्स हो जाएगा, माइनस के प्लस में करो माइनस 9x प्लस के 324 बराबर 0। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? इधर से क्या कॉमन आ गया बच्चे, x कॉमन आ गया, x बचेगा माइनस के 36 माइनस के इधर से क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन आ जाएगा पूरा। देखो 9 से काटो बेटा, से 9 के 27 6 कितना होता है 5 बेटा 9 6 54 हो जाएगा ना, 9 से पूरा कट जाएगा। 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 से बेटा 9 हटाएगा तो x बचेगा माइनस 9 से काटो बेटा 9 3 जा 27 बचेगा 5 54 हो जा 9 6 जा 54 ना ले, सही है। ये हमारे सेम आ गए ना, तो हम क्या बोलेंगे आज के आनंद की जय। तो x माइनस 36 और एक रखेंगे बेटे x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार हम इसके बाद 0 रखेंगे, एक बार इसके बाद 0। कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ये नहीं हो रही है। एक तो बेटा हम x माइनस 36 लिखेंगे बराबर 0। अरे तो भाई ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 36 और एक बार हम रखेंगे x माइनस 9 बराबर 0। x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब मेन चीज है अब दो, या तो हमें x की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी या 36 रखनी पड़ेगी, दोनों ही सही है 9। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू बेटा 9 रखते हैं तो जॉन के पास कितने रुपए होंगे बेटा 9 रुपए, और कहाँ करें रुपए क्यों मार्वल, और जामंती क्या है बेटा 45 माइनस 1 मतलब 45 माइनस 9 होंगे तो कितने हो जाएंगे 36। तो जामंती के पास हो गए बेटा नॉर्मल 36 और जॉन के पास कितने होंगे 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अच्छी तरह नोट कर लो एक बार से, इसे रफ कर देना।
प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना ये बना रही है उसके 750 देखिए तो सेकंड वाला दे रखा था सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1 बन के मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था और क्वेश्चन वो आप करना। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से लेके चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27। अब तो बेटा वो क्या बोल रहा है कि दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट कितना है 182। हिंदी वाले समझ लो, हमें दो नंबर बताने हैं जिनका योग सर अभी इस पे एक और एग्जांपल है यार। हाँ वो आप कर लेना, बोला तो था बेटा मैंने अभी, जिनका योग 27 है और जिनका गुणा कितना है बेटा 182। भले जैसे बेटा हमने माना कि दो संख्या बेटा x और y है। अच्छा बेटा दो संख्या का योग कितना है 182 माने हमने माना बेटा दो संख्या हमारी कौन कौन सी x और y मान लें, या पहली हम फर्स्ट बेटा नंबर मान लेते हैं x और दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा ना, सम है ना बेटा। दो नंबर का सम बेटा इधर देखो, क्वेश्चन बोला मैं इधर लिख देता हूँ। दो नंबर का सम बेटा कितना दे रखा है बच्चे 27, सही है। और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ये कितना दे रखा है बेटा 182। और उसने पूछा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये निकालने आपको है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सीधे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो हमने बेटा माना कि फर्स्ट नंबर बेटा अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लें, लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो बेटा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 27 माइनस x। हाँ तो बात बात एक जैसी हो जाएगी। नहीं यहाँ लेवल और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, जो बेटा प्रोडक्ट और सम कितना 27 है ना, तो 27 माइनस x हो जाएगा बच्चे, ये तो होगा बच्चे। फर्स्ट नंबर x हो गया बच्चे और सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस, और ये दो नंबर ही आपको बताने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसने बेटा सेकंड कंडीशन क्या बोली है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना दे रखा 182। तो फर्स्ट नंबर क्या माना हमने x माना है और सेकंड नंबर क्या माना हमने 27 माइनस के x बराबर कितना 182। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चले बेटा, x की मल्टीप्लाई 27 तो 27 है माइनस x की x स्क्वायर बराबर के कितना है 182। इधर करा दे बेटा इसको, सही है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये क्या दे रखा हमारे पास 27 x माइनस x स्क्वायर माइनस 182, इसको मैं इधर ले लें तो बेटा नहीं इधर ही 182 बराबर 0। ये प्लस का था, इधर आके किस में आ जा माइनस में। अब हम क्या कर देंगे बेटा x स्क्वायर को हमें पहले लेना है ना, इसको पहले रख लेते हैं माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27 x माइनस के 180 बराबर 0। माइनस सबसे आगे है ना, कॉमन ले लें तो सीधे मैं कॉमन ले लूँ, सीधे बेटा साइन चेंज कर दूँ तो वहाँ पर तो 0 माइनस जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगा बच्चे। इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगा, हम करेंगे ना बच्चे, पहले माइनस को हटा देते ना, कॉमन ये प्लस का माइनस हो जाएगा 27x प्लस 182 बराबर 0। अब से क्या करेंगे, फैक्टर्स के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 182 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 182 ही आएगा, इसे फैक्टर कर लेते हैं 182 अरे बेटा 2 से काटेंगे 2 9 2 2 1 2। अब कैसे कटेगा ये 3 से नहीं कटेगा बच्चे, ये 7 से कटेगा। 7 से काटोगे तो बेटा 7 बचे 7 7 3 जा 21, अब ये 13 से कटेगा। अब बेटा हमें क्या चाहिए, प्लस करके 27 चाहिए,
बेटा दो 7 2 जा 14 14 plus 13 और प्लस 13 कितने हो गए 27। बोलो आज के आनंद की जय। चलो एक्स स्क्वायर माइनस के हम इसे लिखेंगे 14 प्लस के 13 एक्स माइनस के 182 बराबर सर ये माइनस 182 प्लस आएगा ये कितने कर दिए प्लस ये बेटा ध्यान से देखो ठीक है ना चेंज कराओ एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस के 182 बराबर 0 आर यू क्लियर स्टूडेंट्स इधर से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा x कॉमन ले लेंगे बच्चे x minus 14 बचेगा x माइनस 14 माइनस के इधर से बेटा 13 कॉमन आ जाएगा पूरा x माइनस के 30 से काटो बेटा 13 बन जा 13 कितना बचे बेटा कितने बचे 5 बचे ना 52 हो गए ना और 13 4 जा कितने होते हैं 52 4 जा बराबर 0 तो बेटा ये मैच कर गया हमारा x minus 30 एक तो आ गया x माइनस 14 x minus 30 और एक आ गया x माइनस 13 इक्वल 0 बराबर 0 एक बार आप x माइनस 14 बराबर 0 रखोगे इक्वल तो x की वैल्यू कितनी हो रही है 14 और एक बार रखोगे आप x माइनस 13 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अपने दोनों ही वैलिड वैल्यू हैं इसमें रख दो अब क्या पूछा था उसने फर्स्ट और सेकंड नंबर पूछा था बच्चे तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 14 और दूसरा नंबर क्या था 27 माइनस x तो 20 इधर मैं इधर करके दिखा देता हूँ इसे 27 में से 14 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा बेटा 13 तो बेटा फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 13 या फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14 क्लियर है बच्चे ये बेटा आज का सॉल्यूशन है उम्मीद है आपको पूरी क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी समझ में आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिससे आपके जितने फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले हैं उनको मदद मिल सके शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।